हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन क्विक क्विज। मैं हूं आराधना और लेके आई हूं अपने जीके सीरीज़ का पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसमें केवल 20 क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि उसके साथ उससे रिलेटेड जो फैक्ट बताते हैं वो फैक्ट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। सो फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए कि सारी वीडियोज़ को देखते चलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? ठीक है, तो ये समस्थानिक किसके हैं सभी को पता ही होगा, तो आंसर करिए। तो ये समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं समस्थानिक का मतलब क्या होता है। तो समस्थानिक का अर्थ ये होता है जिसके परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग है। या डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अपना जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार अलग कैसे हो जाता है कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती जाती है या चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से उनका परमाणु भार अलग अलग परंतु परमाणु क्रमांक सेम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पृथ्वी का द्रव्यमान है, आपको बताना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 6 × 10⁻24। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5.937 × 10⁻24 है, जिसका राउंड फिगर अपन लेते हैं तो 6 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं तो यह आकार में 5वें स्थान पर आता है। अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री है। व्यास, इसका औसत व्यास जो है वो 12,742 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा किस चाल से चलती है तो 1610 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसकी जो घूर्णन गति है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दैनिक गति, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। परिक्रमण गति यानी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, जिसे सौर वर्ष तथा वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, राज्यसभा को। फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जान जाइए। तो भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है आपकी उच्च सदन। इसे उच्च सदन तथा द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रथम सदन और द्वितीय सदन किसे कहते हैं, तो प्रथम सदन याद रखिएगा लोकसभा को कहते हैं और द्वितीय सदन किसे बोलते हैं, राज्यसभा को। ठीक है, अब द्वितीय सदन बोलते हैं। अब इसमें सदस्यों की संख्या और क्या है ये सभी देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार सदस्यों की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए, 250 यानी 250, परंतु अभी वर्तमान स्थिति में कितनी सदस्यों की संख्या है, 245, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य हैं। इन्हीं मनोनीत किए गए सदस्यों को ही नामित सदस्य के नाम से जाना जाता है। तथा आपको बता दूं कि इनके सदस्यों का चुनाव कितने साल के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल ऐसा निश्चित नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से हर साल 2/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो अपने देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही उसका सभापति होता है। तो वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू जी इनके सभापति हैं। उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी। सदन के नेता थावर चंद गहलोत जी हैं और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। तो इससे रिलेटेड आपको इतने सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? आपको बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, कौन थे ये नरसिंह देव, तो गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, 1984 में इसको कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया था। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के रथ के रूप में इसकी प्रतिमा को माना गया है। ठीक है, 1250 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है निम्न में से कहाँ पाया जाता है? बताना है कि किस स्थान पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजार श्रेणियों की घाटियों में 1500 से 1850 की ऊंचाई पर मिलने वाली झिल्लीय निक्षेप को क्या कहा जाता है, करेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटरलू का
युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत फेमस युद्ध है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 में। 18 जून 1815 में लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था? तो नेपोलियन का ये क्या था? अंतिम युद्ध था। ठीक है, नेपोलियन के द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। कुछ फैक्ट इसके और जान लीजिए। तो एक तरफ इस युद्ध में फ्रांस था, दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आदि देश थे। ठीक है, इस युद्ध में क्या हो गया था कि नेपोलियन हार गया था और अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। वाटरलू अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। और आपको इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ही है, मतलब हर बार पूछा ही जाता है, वो है कि नेपोलियन बोनापार्ट को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी जान जाइए, मैन ऑफ डेस्टिनी एंड लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का संतान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वह बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? तो गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब यही नहीं है कि केवल पृथ्वी ही किसी वस्तु को आकर्षित है, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है वही उसका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आंसर हो जाएगा वोल्गा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो वाल्दे पहाड़ियों से निकलती है यह नदी तथा कैस्पियन सागर, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैस्पियन सागर में क्या होती है? मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 3645 किलोमीटर यह लंबी नदी है। कहाँ स्थित है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? बताना है आपको कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, पोलैंड में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? पता ही होगा सभी को, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर देंगे सभी। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1943 में हुआ था। कुछ फैक्ट इसके जान लीजिए। तो यह गठन जो हुआ था ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसमें 8 देश सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ठीक है, इनकी फेमस मूवीज़ कुछ हैं, जो प्यासा मूवी है, ठीक है, और कुछ मूवीज़ हैं जो आप देख लीजिएगा। तो ये भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता के साथ साथ एक बहुत फेमस फिल्म कलाकार भी हैं, इसलिए इनकी मैंने फ़ोटो लगा दी है ताकि आप देखोगे तो कम से कम आपको याद आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टंगस्टन का गलनांक है, टंगस्टन का गलनांक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 3380 डिग्री सेल्सियस। गलनांक का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु जिस ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है वही उसका क्या कहलाता है? वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो टंगस्टन का गलनांक कितना हो गया? 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बताना है आपको राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, स्थापना नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, 1949 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप समझ लीजिए कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके गवर्नर कौन है? सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। उप गवर्नर कौन कौन हैं? तो MD पात्रा, MK जैन, BP कानूनगो, इसके क्या हैं? उप गवर्नर हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये क्या था? एक स्वायत्त बैंक के आधार पर इसको स्थापना की गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपको बताना है कि बाणसागर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा सोन नदी पर।
अब सोन नदी के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो ये भारत के मध्य भाग में बहने वाली नदियों में से एक है, जिसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है, कहाँ से निकलता है ये? तो एमपी के अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है। यूपी झारखंड होते हुए यह गुजरात के पटना जिले में गंगा से जाकर मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं ये भी बात कई बार पूछ दिया जाता है, तो बिहार के पटना जिले में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? ठीक है, बताना है कि किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, अब कुछ फैक्ट बता दूं शाहजहाँ से रिलेटेड, तो सभी को पता ही होगा। तो यह मुगल साम्राज्य के 5वें सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अपने न्यायप्रियता और अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्माण कराया। सभी को पता है कि आगरा का ताजमहल इन्होंने ही निर्माण करवाया है। ठीक है, इनके बचपन का नाम कई बार आता है एग्जाम में, तो क्या है? खुर्रम। इनका शासनकाल 1627 से 1657 तक चला। इनके पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम मुमताज महल, जिसे आरजूबंद बानो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कलाएँ क्या क्या थी, क्या क्या इन्होंने निर्माण कराया था? तो दिल्ली का लाल किला, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास ये दोनों का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। आगरा का मोती मस्जिद भी, इसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, तथा आगरा का ताजमहल तो आपको पता ही है। मतलब इनके ही शासनकाल को मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्क्लेरेन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? आपको बताना है कि स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, लिग्निन के कारण। अब स्क्लेरन काइमा का मतलब ये हुआ कि जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इनके ऊपर की जो कवर होती है वो मोटी होती है। वो किस वजह से होती है? तो वो लिग्निन नामक पदार्थ की वजह से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की देरी हो सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कितने मिनट की देरी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 2 मिनट की देरी होती है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी जब मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगी। बहुत अच्छा इसका पूरा डिटेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, द्विविखंडन विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ जब डायग्राम में देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या होगा, नाभिक थोड़ा सा लंबा होगा, इसका केंद्रक। दूसरे में क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद नाभिक अलग अलग होने की कोशिश करेंगे और नाभिक बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और बाद में क्या हो जाता है, जो उसके बाहर की कोशिका द्रव है वो भी अलग होकर 2 संतति बना लेती है। मतलब एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। किसमें? अमीबा में। तो 2 संतति कोशिका बनी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविखंडन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? आपको बताना है कि किसकी माँ थी, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर की माँ थी। यहाँ कंफ्यूज होने वाला एक तो क्वेश्चन रहता है कि हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, उसकी बेगम थी, और सम्राट अकबर यानी कि जो मुगल साम्राज्य के तीसरे महाशासक थे उसकी माँ थी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।